29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला और वो पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ बने। उनकी तकर्रुरी के बाद मुल्क भर में उनकी शख्सियत और कैरियर पर खासी गुफ्तगू हुई। एक वीडियो पैगाम में भारत को मुखातिब करते हुए कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। ये बयान पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी की अक्कासी करता है। रावलपिंडी के इलाके धुमियाल से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आसिम मुनीर एक निहायत पेशावर और काबिल फौजी अफसर समझे जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक हाफिज़े कुरान जनरल को फ़ौज की कमान सौंपी गई। उनकी शख्सियत में पेशा वराना महारत के साथ साथ मजहबी वाबस्तगी भी नुमाया है, जो उन्हें दीगर आर्मी चीफ से मुनफरिद बनाती है। आज की इस वीडियो में हम उनकी चंद नुमाया खुसूसियात पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर उन्हें आर्मी चीफ मुंतखब किया गया। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, OTS से कमीशन हासिल करना। अक्सर आर्मी चीफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के लॉन्ग कोर्स से फारिग तहसील होते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS के जरिए फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। OTS का क़याम फ़ौज में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। OTS से 4 स्टार जनरल बनना एक नायाब एजाज़ समझा जाता है। नंबर 2, 2 अहम इंटेलिजेंस इदारों की सरबराही। वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जो अपने तकर्रुर से पहले 2 बड़े इंटेलिजेंस इदारों की क़यादत कर चुके हैं। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे और बाद-अज़ा ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इस तजुर्बे ने उन्हें सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलात में गहरी समझ अता की। नंबर 3, सोवर्ड ऑफ ऑनर का एजाज़। जनरल आसिम मुनीर को सोवर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो कि पास आउट होने वाले कैडेट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर दिया जाता है। ये एजाज़ हर कैडेट का ख्वाब होता है और इसे हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला करना पड़ता है। नंबर 4, क्वार्टर मास्टर जनरल का तजुर्बा। वो क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। इस ओहदे पर तैनात अफसर फ़ौज को असलहा, गोला बारूद, गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान की फराहमी का जिम्मेदार होता है। अगरचे ये ओहदा ज़्यादा नुमाया नहीं समझा जाता, लेकिन फ़ौजी निज़ाम में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नंबर 5, हाफिज़े कुरान होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुरान मजीद उस वक्त हिफ्ज़ किया जब वो फ़ौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। ये पहलू उनकी शख्सियत को एक रूहानी और अखलाकी पहचान देता है। इन तमाम खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि उनका करियर मुख्तलिफ और मुनफरिद तजुर्बात से भरपूर रहा है, जो उन्हें दीगर फ़ौजी सरबराहान से मुमताज़ बनाता है। अगर आपको ऐसी मालूमाती और तज्ज़ियाती वीडियोज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।